ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय प्रियति ब्रह्मवेदा ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। मानव जीवन का चरम लक्ष्य। उससे पहले पृष्ठ संख्या 23 देखिए। योग के विघ्न उपविघ्न के बाद लिखा है प्रसन्न मन एकाग्रता स्थिरता को प्राप्त होता है। जो प्रसन्न मन है वह स्थिरता और एकाग्रता को प्राप्त होता है, इसलिए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। और मन को प्रसन्न हम कैसे रख सकते हैं, क्या उपाय करके रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी ठीक से चलते रहें, लेकिन अलग अलग प्रकार से लोग आके हमको बाधित करना चाहेंगे, हमको परेशान करना चाहेंगे और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए ऋषि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कुछ उपाय बताए हैं जिससे हम मन को प्रसन्न रख सकते हैं व्यवहार में इसका प्रयोग करते हुए। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। अर्थात जो सुखी व्यक्ति है, साधन संपन्न व्यक्तियों के साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए और दुखी लोगों के प्रति दया। पुण्यात्मा अर्थात जो धार्मिक है, विद्वान है, परोपकारी है, उनको देखकर प्रसन्न होना और पापियों के प्रति उपेक्षा। ना राग रखना, ना द्वेष की भावना रखनी। राग रखने से हानिकारक है, द्वेष की भावना करने पर भी हानिकारक है। तो जो सुखी व्यक्ति है, साधन संपन्न व्यक्ति हैं, उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, कभी हम जीवन में कोई हमारे पास संकट आ जाए, कोई आवश्यकता हो जाए तो उनसे हम सहायता ले सकते हैं यदि संपन्न व्यक्ति के साथ हमारी मित्रता है तो। क्योंकि जीवन में यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, कभी भी कुछ दुर्घटना आदि घट सकता है, कभी कुछ आवश्यकता हो सकती है। उस स्थिति में यदि हम साधन संपन्न व्यक्तियों के साथ मित्रता रखेंगे तो उनसे सहायता ले सकते हैं। और जो दुखी लोग हैं उनके प्रति दया की भावना रखनी है, आवश्यकता पड़ने पर उनको सहयोग भी करना है। और जो पुण्यात्मा धार्मिक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, परोपकार हैं, उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए। उनको देख के अप्रसन्न अथवा द्वेष आदि नहीं करना चाहिए और प्रसन्न होकर फिर उनसे हमको लाभ भी लेना चाहिए, उनसे भी संपर्क रखना चाहिए। और जो अंत में पापी व्यक्ति है, ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, हमको परेशान करते हैं, उनको देखकर उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है मन में। ये तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, बार बार हमको परेशान कर रहा है, लोगों को परेशान करता है। यह जो भावना है उसको हमें हटानी है। क्यों? क्योंकि हम योगाभ्यासी है। योग के अभ्यास, योग के मार्ग पर यदि हमको बढ़ना है तो किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष, बैर नहीं रखना है, ये बाधक हो जाता है।
इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति है उनके प्रति भी हमको अधिक ध्यान नहीं देना है, फिर अपने काम में ही लग जाना है। काम हमारे पास नहीं होगा तो फिर सोचते रहेंगे उसके विषय में। हम यदि धर्म कार्य में लगे रहेंगे, श्रेष्ठ कार्य में लगे रहेंगे, पठन पाठन आदि में लगे रहते हैं, तो हमारे पास समय खाली नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमें व्यवहार में मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, सुखी, दुखी, पुण्य और अपुण्यशील व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने से हम प्रसन्न रह सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। तो ये हमें व्यवहार में लाना चाहिए। इसको उपयोग में लाकर फिर हम अपने मन को शांत प्रसन्न रखें। आगे है मानव जीवन का चरम लक्ष्य। योग विद्या, ब्रह्म विद्या बड़ी सूक्ष्म विद्या है। तो ये जो योग के विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आध्यात्म संबंधी विद्या है, ये क्या है, बहुत अधिक सूक्ष्म है और बाकी सब सीधे स्थूल है। जो भी बाह्य क्रियाएं हम करते हैं अथवा बाह्य विद्याएं जो पढ़ते हैं, भौतिक विद्याएं हैं, ये स्थूल विद्या है। लेकिन आत्मा, परमात्मा, मन, अपने आंतरिक जो चेष्टाओं को देखना, फिर ईश्वर की ओर बढ़ते जाना, ये सब सूक्ष्म विद्या है। उसको प्राप्त करने के लिए अपने बुद्धि को भी सूक्ष्म करनी होती है। यह मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। जीवन काल बहुत अल्प है, कल भी रहेगा या नहीं कह नहीं सकते। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? ईश्वर की प्राप्ति करने, ईश्वर को जानने, पा लेने में है और ना जानने में है। मनुष्य जीवन पाकर भी जो ईश्वर को नहीं पाता, वह ना तो अपना ना अन्यों का भला कर पाता है। तो ये सब प्रश्न उठता है और इसको ऐसे प्रश्न भी हमें करना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जानते हैं, विशेष तात्विक रूप से हम जानते नहीं हैं। यदि जान लेंगे तो उसका ठीक ठीक उपयोग करेंगे, उसका व्यर्थ प्रयोग नहीं करेंगे। व्यर्थ समय इधर उधर के बातों में, खान पान में, मौज मस्ती में हम समय व्यर्थ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मूल्य हम समझ नहीं पाते हैं। जीवन काल बहुत अल्प है और अल्प समय में हमें बहुत बड़ा कार्य करना है। कल भी रहेगा या नहीं रहेगा कुछ भी नहीं कह सकते। और मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है, ये प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करने में ही सफलता है, ईश्वर को जानने में, पा लेने में ही सफलता है, नहीं तो विफल है। मनुष्य जीवन पाकर भी जो ईश्वर को नहीं पाता, वह ना तो अपना भला कर पाता है अच्छे प्रकार से, ना अन्यों का कर पाता है। स्वयं जो प्यासा रहेंगे, पानी नहीं होगा तो दूसरे को कैसे पिलाएंगे? स्वयं पानी से भरा हुआ रहेंगे, स्वयं पानी पी के तृप्त रहेंगे, फिर दूसरे को भी पिला पाएंगे। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति में इतना लाभदायक है, उसके लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। जो भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना अपनाएगा, उसका लक्ष्य सदा ईश्वर ही बना रहेगा। जब ईश्वर ही लक्ष्य बना रहेगा तो उत्तम कार्य ही करता रहेगा। ऐसा करते करते एक समय आएगा कि वह अपने परम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा, भले ही अगले जन्म में हो। ईश्वर बहुत प्रयत्न, तप, त्याग, परिश्रम करने से प्राप्त होता है। ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? बहुत प्रयत्न करने पर, अत्यंत पुरुषार्थ करने पर, तपस्या करने पर, त्याग, परिश्रम करने से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो पहला पंक्ति जो बताए कि जो भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को अपनाएगा, वह उसका लक्ष्य क्या होगा? ईश्वरी लक्ष्य होगा। और इससे विपरीत देखिए,
जिसका ज्ञान शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, उपासना शुद्ध नहीं है, वो फिर ईश्वर से विरुद्ध छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए खाने पीने में और गौण कार्य में लगा रहता है। बड़े बड़े लोग अधिकारी बनना चाहते हैं और भी कई सारी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पर संसार में, गाड़ी बनाना, घर बनाना और भी बहुत सारे। ये साधन रूप में नहीं मानते, उसको पूरा लक्ष्य बना देते हैं। साधन के रूप में जो आवश्यक है वो तो पूरा करना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर ही होना चाहिए और उसके अनुकूल ही हमारा साधन संग्रह होना चाहिए। तो जब ईश्वर ही लक्ष्य बना रहेगा तो उत्तम कार्य करता रहेगा व्यक्ति। ईश्वर लक्ष्य ना होने पर फिर उत्तम कार्य नहीं करता है। ऐसा करते करते एक समय आएगा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और प्राप्त यदि नहीं भी हो पाया, थोड़ा बहुत बच गया, तो अगले जन्म में हो जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ आदि करके हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये ही सफलता है हमारी। आज प्रायः सभी ने अपना लक्ष्य लौकिक सुख 3 ऐषणाओं को पूर्ण करना बना रखा है। 3 ऐषणाएं क्या क्या है? लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। 3 ऐषणा होता है। लोकेषणा अर्थात लोक से मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना, लोग मुझे वाह वाह करें और लोग मुझे बड़ाई करें, मेरे लाखों व्यक्ति प्रशंसा करें। और वित्तेषणा, धन प्राप्त करूं, धन 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 केवल इकट्ठा हो जाए मेरे पास। और पुत्रेषणा, पुत्रेषणा अर्थात मेरे पुत्र, अपने परिवार को बढ़ाना और घर परिवार में ही लगे रहना, अपने संतान की वृद्धि करना। और दूसरे तरफ यदि हम देखेंगे तो शिष्य मंडली मेरा बहुत हो, मेरी प्रशंसा हो, ये सब क्या है? ऐषणा है। तो ये सब ऐषणा क्या है? बाधक है योगाभ्यास में। तो 3 ऐषणा की पूर्ति के लिए ही आज लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति को आडंबर, छल, कपट, झूठ समझते हैं। जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, धर्म पर चलता है, अच्छे कार्य करता है। कुछ जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति तो ठीक कहेंगे, अज्ञानी व्यक्ति क्या बोलते हैं? आडंबर कर रहा है, छल कपट कर रहा है, झूठ कर रहा है, ये तो सब गलत काम है, क्यों कर रहे हैं? अपने लौकिक जीवन को रूपांतरित छोड़कर यहाँ ब्रह्म विद्या सीखें। तो लौकिक जीवन को कम करके उस ओर मोड़ के हमको ब्रह्म विद्या सीखनी चाहिए। और उत्पन्न हो गए, बड़े होकर खाते पीते, व्यापार करते, वृद्ध होकर समर्थ हो गए। यह जीवन केवल इतना ही नहीं है, जन्म ले लिए, बड़े हो गए, खा लिए, पी लिए, व्यापार वाणिज्य कर लिए, ये केवल इतने के लिए जीवन हमें नहीं मिला है। कुछ काल पहले हम में से कोई नहीं था, कुछ काल बाद कोई नहीं रहेगा। क्या वर्तमान में ही सब कुछ है? वर्तमान ही सब कुछ है क्या? ऐसे प्रश्न करना चाहिए। क्या खाना पीना, वस्त्र, मकान बनाने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है? हम आत्माएं एक चेतन वस्तु और पदार्थ तत्व हैं। तो पहला पंक्ति क्या हुआ? केवल खाने पीना, वस्त्र मकान कर लेना, घर बना लेना, यहाँ पर पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर लेना, इतना ही क्या जीवन है क्या? तो उत्तर क्या आएगा? नहीं। तो हम जो आत्माएं हैं, हम शरीर से पृथक हैं, हम एक वस्तु हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं। और ये हमारे मन बुद्धि आदि उपकरण ईश्वर प्रदत्त हैं। जो मन बुद्धि आदि हमारे पास इंद्रियां हैं, शरीर आदि है, वो सब किसके द्वारा दिया हुआ है? कौन दिया है हमें? ईश्वर ने दिए हैं। बाहर के जल, थल, वायु, सूर्य आदि हमारे जीने के साधन हैं। इन साधनों का हमसे संबंध है। इनको लेकर अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ईश्वर ने ये सब शरीर आदि भी प्रदान किए हैं और हमारे जीने के लिए वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्र, आकाश, ये सब हमारे जीने के साधन रूप में दिए हैं। तो इसको हम साधन रूप में प्रयोग करते हुए अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करेंगे तब। यह विद्या जीवन में कैसे आए, ये जो ब्रह्म विद्या है वो जीवन में कैसे आए, तो उत्तर दे रहे हैं, कोई भी विद्या श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से आती है। तो विद्या प्राप्ति के ये साधन हैं, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना और साक्षात्कार करना। यह पद्धति से ही कोई भी विद्या हो, विशेषकर ब्रह्म विद्या इन पद्धतियों से ही आती है। योगाभ्यास चित्त वृत्ति निरोध कहीं अन्य स्थल आकाश पाताल में नहीं, परंतु अपने इसी शरीर में अंतः स्थल में करना है। तो जो चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, क्लेशों का दग्धबीज करना है और सुख शांति हम जो चाहते हैं वास्तविक को कहाँ मिलेगा, बाहर दुनिया भर में ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा, अपने अंदर ही यह करना होता है। स्वयं को पुरुषार्थ करना है। बाहर के जितने भी साधन हो जाए, बहुत कुछ हम पूरा हमारे देश का राजा बन जाए, विश्व का राजा बन जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम तो अंदर बैठ के चुपचाप हमको करनी पड़ेगी, तब जाके चित्तवृत्तियों का निरोध कर सकते हैं और जो हमें चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आकाश पाताल कहीं भी ढूंढ लें तो उससे हमको कुछ विशेष लाभ नहीं होगा, अंदर ही ये प्रयास करनी पड़ेगी। हमारी कामना नित्य आनंद को प्राप्त करने से पूर्ण हो जाएगी। कोई भी कितनी ही दुर्लभ वस्तु हो, प्रयास करने पर प्राप्त की जा सकती है। जो हम इतनी बड़ी बड़ी बात सुनते हैं, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति, समाधि, ये सब कोई दुर्लभ नहीं है। प्रयत्न करने पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन प्राप्त कर लेंगे। जैसे छोटे बालक होता है, कुछ भी उनको आता नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, लेकिन आगे जो वो पढ़ने लिखने लग जाता है और धीरे धीरे करके बहुत सारा पढ़ लेता है और ज्ञानी बन जाता है। तो ऐसे ही हम भी आंतरिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करेंगे, आंतरिक मेहनत करेंगे तो यह सब उपलब्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य क्यों हो, ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य क्यों होना चाहिए, क्यों हो, तो उत्तर है क्योंकि इसे प्राप्त किए बिना मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। ईश्वर को प्राप्ति करने पर ही सारे कामनाएं पूर्ण हो सकते हैं, इसलिए ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए। हमारी ईश्वर प्राप्ति की कामना करनी चाहिए, ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सब दुखों से छूटना और सर्वानंद की प्राप्ति यह मनुष्य ही का पशु पक्षी आदि हर प्राणी की इच्छा या लक्ष्य होता है। संपूर्ण दुखों से छूटना और परम आनंद को प्राप्त करना ये मनुष्य के भी है इच्छा और सभी प्राणियों का भी है, लेकिन उन लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम तो ईश्वर ने बुद्धि दिए हैं और सब कुछ हमको स्वतंत्रता प्रदान किए हैं तो हम कर सकते हैं, परंतु मनुष्य जाति आज अपना विपरीत लक्ष्य बना चुकी है। आज अज्ञानता के कारण और धारा जो बाह्य धारा है, जिस तरफ समाज राष्ट्र चलता रहता है उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते फिर अपने लक्ष्य विपरीत बना चुकी है। 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सब क्रियाएं कर रहा है। इन्हीं की प्राप्ति के लिए भाई भाई का गला काट रहा है, पति पत्नी का मूल्य भी धन संपत्ति से आंका जाता है। आप यहाँ जीवन बदलने के लिए आए हैं अथवा प्रयत्न करते हैं जो ब्रह्म साधक हैं। यदि आपने केवल अच्छा सुना और जाना पर किया नहीं तो समझे ईश्वर और ऋषियों की परंपरा को ठुकरा दिया।
यदि हम अच्छे अच्छे बातें सुन लिए, जान लिए, लेकिन किए नहीं, आँख बंद करके पुरुषार्थ नहीं किए, एकांत में नहीं रहे और विशेष इनको जीवन में नहीं लाए, तो फिर ऋषियों की जो परंपरा है, धारावाही जो परंपरा आगे से आगे सत्य विद्याओं का, योग, समाधि और जो श्रेष्ठ विद्याएं हैं ऋषियों का, उसको फिर हम निरंतर प्रवाह में नहीं ले पाएंगे, अटक जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए हमको सुनना, जानना के साथ साथ करना भी होगा। समाज में धन संपत्ति के लिए बुरे से बुरे काम किए जाते हैं। निर्दोष को सरेआम मार दिया जाता है। हत्यारे डाकू को सजा पाने पर भी बंधक के बदले छोड़ दिया जाता है। पर हमें ईश्वर, वेद, ऋषियों की आज्ञा का पालन करना है। चाहे समाज में बाहर कुछ भी होता रहे, हमको तो अपना ही ठेका लेना है, अपने आप को सुधारना है। हम चाहे तो अपने आप को सुधार सकते हैं और हमको यहाँ बाहर दुनिया को देख के नहीं चलना है, हमको तो ईश्वर को देखना है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार हमको चलना है, क्योंकि अंतिम निर्णय ईश्वर की खाता में, वहाँ पर हमको ईश्वर के सामने करना पड़ता है। तो ये ऐसे मानकर हमें चलना है। आगे है, मरण जन्म तो होते रहते हैं, संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। पहले भी ऐसे ही मरते रहे, जीते रहे, अभी भी मर रहे हैं, फिर से जन्म ले रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। अपने उल्टे आचार विचार को बदल डालें। हम जो भी हमारे गलत मान्यताएं हैं, विचार हैं, उनको बदलें और चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को सदा समक्ष रखें। अपने आँख में, मस्तिष्क में, मन में सदा यह लक्ष्य रखें कि मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से योगी बनकर ईश्वर साक्षात्कार से ही नित्य आनंद की प्राप्ति होगी। ये हमको बार बार आवृत्ति करके मन में बिठाना है कि ईश्वर साक्षात्कार से ही हम नित्य आनंद को, स्थिर सुख को प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ दुखों को, पूरा दुख को हटा सकते हैं। कोई भी कार्य रुचि के अनुपात से कठिन और सरल होता है। जिसमें रुचि हो वह सरल, जिसमें रुचि ना हो वह कठिन होता है। तो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य भी यदि रुचि पूर्वक करेंगे तो सरल हो जाएगा और यदि भार मानेंगे तो कठिन हो जाता है। मनु महाराज कहते हैं कि चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने इस देश में सारे भूगोल के लोग आते थे। वह शिक्षा, यह योग विद्या ही है जिससे मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो मनु महाराज कहते हैं कि पूरा जो मनुस्मृति में श्लोक आता है, पूरा सृष्टि के लोग, भूगोल के लोग यहाँ आते थे भारत में अच्छे विद्या को प्राप्त करने के लिए, शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए। और ये जो ब्रह्म विद्या है भारत में, ये गूढ़ विद्या रखा हुआ है जिसके माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों ऋषि मुनि लोग मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और आज भी हजारों साधक हिमालय से लेकर भिन्न भिन्न जगह पर साधना कर रहे हैं। तो ये विद्या आज भी यहाँ पर उपलब्ध है और आज भी बहुत सारे देश से लोग आकर यहाँ पर आध्यात्मिक विद्या को सीख रहे हैं और इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो यह हमारा सौभाग्य कि हम भारत भूमि में जन्म हुए हैं और हमको यह सत्य विद्या, योग विद्या सीखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है। तो हमें तो विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यदि ये करेंगे तब हम फिर इस जो ऋषियों की परंपरा है इसको निरंतर आगे भी बढ़ा पाएंगे और इससे लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे मान के हमें निरंतर जीवन के लक्ष्य को बार बार स्मरण करना चाहिए और उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए। और स्वयं आगे तब बढ़ेंगे जब दूसरे को भी साथ साथ आगे ले चलेंगे। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये दूसरे को बताते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, तो ये फिर अधिक हम अपने जीवन में ला पाते हैं। तो जहाँ पर भी हम हैं, जितनी मात्रा में हो सके दूसरे को भी इस ब्रह्म विद्या के विषय में, सत्य विद्या के विषय में अच्छे अच्छे पुस्तक दें, यज्ञ के विषय में प्रेरित करें और स्वयं भी
उस प्रकार चलने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। तो इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो। तो आगे हमारा आएगा अष्टांग योग के विषय में। तो हम अब तक देख लिए योग के विघ्न, उपविघ्न और योगाभ्यासी के क्या क्या कर्तव्य है, और जीवन का लक्ष्य को हम बार बार स्मरण करें। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के जितने भी पुस्तक आप देखेंगे यहाँ के रोजड़ के, उसमें आपको ये बार बार प्रेरणा मिलेगी इससे कि जीवन का लक्ष्य हमारा मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना। जब हम कोई विषय को बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, आवृत्ति करते हैं, तो फिर वह जीवन में हमारा आ पाता है। नहीं तो आज समाज राष्ट्र में कहाँ भी आप कहीं भी सुने, पढ़ें, जहाँ भी देखेंगे केवल बाह्य विषय के विषय में होगा। ईश्वर के विषय में तो बिल्कुल चर्चा ना के बराबर है, और थोड़ा बहुत कोई करता है। तो ऋषि दयानंद जी को देखेंगे अथवा वैदिक सिद्धांत हम देखेंगे, वेद को भी पढ़ेंगे, तो वेद में भी सभी जगह पर यह प्रेरणा दी गई है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है और दूसरे को भी प्राप्त करवाना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य यही है, वो सुख चाहता है, और सुख की प्राप्ति केवल ईश्वर के सानिध्य में ही है। इसलिए हमें बार बार चिंतन मनन आदि करके इसको अपने जीवन में लाना है, और सुबह शाम भी ईश्वर का ध्यान करना है, और दिन भर ईश्वर के सानिध्य में रहना और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए अपने आप को जागरूक रखना है, सतर्क सावधान रखना है, तब हम सफल हो पाएंगे। तो आज यहीं रखते हैं। हाँ बोलिए माता जी, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा जी, मैं अभी हट गई थी। आपने ये मैत्री करुणा मोह तो अपेक्षा ये वाला ही पढ़ाया कि और भी कुछ पढ़ा दिया? हाँ जी, मैत्री करुणा से लेकर मानव जीवन का चरम लक्ष्य जो है उसको हम अभी देख लिए।